क्या लग रहा है यार ये ब्रिज। 9 घंटे में मनाली आ गया भाई। फाइनली अटल टनल में। हेलो पीपल एंड वेलकम टू अनदर ब्यूटीफुल डे इन दिल्ली। डेट है 20 जून, मतलब 12 बज चुके तो 21 जून। टाइम हो रहा है रात के 12:33 एंड वेलकम एंड आई वेलकम यू टू लद्दाख 2025। तो बहुत टाइम बाद ये राइड हो रही है भाई। मेरी तो लास्ट जो राइड थी वो नीति वैली राइड थी, विच वॉज इन मार्च आई बिलीव, मार्च या अप्रैल। तो मेरे को तो बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है राइड करे हुए। तो बस ये भाई अपनी राइड है लद्दाख की फाइनली। एंड बिफोर आई से एनीथिंग एल्स, आप लोग पहले ये देखो कि मैं क्या क्या इस ट्रिप पे लेके जा रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आप ये देखिए। हाँ जी, तो देखिए ये सब जा रहा है लद्दाख 2025 में। मैंने सोचा इस बार दिखा दूँ, पिछली बार तो नहीं दिखाया था कुछ। ये सब यू कैन सी डीओ, माउथ वॉश, परफ्यूम, पता नहीं 2 फेस वॉश क्यों एक ही जाएगा इनमें से। विंटर राइडिंग ग्लव्स, सर्दियों के लिए कैप। ये लास्ट ईयर सरचू से खरीदी थी, ये वही है तो यही जाएगी। ये डिकैथलॉन की -10 वाली जैकेट, बट मोस्ट लाइकली ये नहीं लेके जाऊँगा मैं, आई टेल यू है। सो हाँ, एक जीन्स बिकॉज क्यों लगे जाने, एक मफलर, ठीक है, 2-3 टी शर्ट्स, एक लोअर नॉर्मल वाला है ड्राई फिट, एक ये थोड़ा सर्दियों के लिए हिसाब से है, ये 3 बेस लेयर्स, अंडर गारमेंट्स। ये है डिकैथलॉन की जैकेट जो मैं इस बार ली है, वो ना स्पेस बहुत लेती है, तो मैं सोच रहा हूँ ये लेके जाऊँ इस बार, ठीक है। ये राइनॉक्स का अपना लाइनर। ये मेरी एक हुडी है, विंटर के लिए बहुत अच्छी है, बहुत गर्म है। ये वार्मर्स, ये एक बंजी कॉर्ड ली थी मैंने, ये नेट वाली है, ये टेल बैग के ऊपर के लिए। ये जस्ट एक टी शर्ट ऐसी होटल्स पे पहनने के लिए। बहुत सारी सॉक्स, भर के सॉक्स हैं, बिकॉज सॉक्स कैन नेवर बी इनफ। ये एक बैग, इसमें मैं सारा इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह रखता हूँ। अभी सब चार्ज हो रहा है, तो वो मेरा पीसी रूम है, वहाँ सब चार्ज हो रहा है, तो उसके बाद सब इसमें आएगा। मेरे पास पेट्रोल के लिए जेरी कैन नहीं है इस बार, तो ये 2 खाली बोतलें जा रही हैं। आई होप इनमें इनफ काम हो जाए। एंड ये हमारे ऑक्सीजन कैन जो लास्ट ईयर ले थे। सो हाँ जी, बस यही है। एंड अभी ये सारा पैक होके जाएगा टेल बैग में एंड टॉप बॉक्स में। तो फटाफट पैक करते हैं, क्योंकि अभी टाइम हो रहा है 11:40 रात के। 20 जून है आज, एंड मेरे को 12 बजे मेरा निकलने का टारगेट है, ठीक है। तो चलिए फटाफट पैक करते हैं, और अब आप कंटिन्यू करो बाइक पे देखना। हाँ जी, तो देख लिया आपने कि पैक क्या क्या किया है मैंने। तो अच्छा भाई द वे बताओ, ये पैक वाली कहानी देखते देखते ये देखो मूर्थल आ गए। 12:30 चले थे, 1:26 हो गया। 55-56 किलोमीटर चल लिए अपन 1 घंटे में। बट एनीवेज हाँ, तो ये देख लिया आपने पैक क्या क्या किया मैंने। अब कुछ ज़रा राइड के बारे में चीज़ें बताई जाएँ। तो भाई बात ऐसी है, प्लान तो था मेरा और रवि भाई हम दोनों का जाने का, ठीक है। पर लिटरली लास्ट मोमेंट पे, एंड व्हेन आई से लास्ट मोमेंट पे आई मीन कुछ घंटों पहले, बस कुछ घंटों पहले। तो निकलने से हमें 12 बजे निकलना था, रवि भाई का 9-9:30 बजे फ़ोन आया रात को, यानी कि 2-2.5 घंटे पहले, कि उनका एक बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट काम अटक गया है एंड वो अवॉइडेबल काम नहीं है बेसिकली। तो इस वजह से वो नहीं आ पाए। फिर हमने बात करी कि भाई और क्या किया जा सकता है, कुछ हो सकता है। अब उनका वो काम अवॉइड नहीं हो सकता, मेरे पे दिक्कत ये थी कि मेरी छुट्टियां पोस्टपोन नहीं हो सकती, लाइक 1 हफ्ता 2 हफ्ता नहीं। अगर मैंने ये कैंसिल करी तो फिर ये मेरी राइड ही नहीं हो पाती, इफ़ आई एम बीइंग कम्प्लीटली ऑनेस्ट। और इस साल वैसे ही इतना कुछ चल रहा है पर्सनल लाइफ में कि आई डोंट थिंक शायद इसके बाद मेरी दिसंबर-जनवरी तक सिर्फ एक और राइड हो पाएगी, दैट्स इट। तो इसलिए मेरे को था कि यार ये राइड तो करनी है, मैं ये तो स्किप नहीं कर सकता हूँ। तो हमने काफ़ी बात करी, काफ़ी कोशिश करी, पर यार कुछ बना नहीं। तो जी इसीलिए अब मैं अकेला ही निकल पड़ा हूँ। तो यस, दिस इज़
कंप्लीटली सोलो लद्दाख। तो अब देख लो भाई। एंड एज यू कैन सी ये लाइक ये मूर्थल वाले हाईवे पर ही है अपन, तो मतलब मूर्थल ही चल रहा है एक्चुअली। हाँ, तो अब रास्ता कहाँ से जाना है, तो देखो ओरिजिनल प्लान मैं बताता हूँ। ओरिजिनल प्लान था डे 1 जिस्पा जाने का। ये मैप वहीं का लगा हुआ है। मैप में अगर अभी आप देखो 543 किलोमीटर बचे हैं एंड मैं 58.6 में ऑलरेडी चल चुका हूँ। तो मतलब 600 किलोमीटर ऑलमोस्ट आज राइड है। जिस्पा 600 किलोमीटर है। तो रवि भाई और मैंने डिसाइड किया था कि यार जिस्पा जाएंगे। अच्छा बाय द वे सुखदेव आ गया जी, तो बस अब टोल आने वाला है फिर क्रॉस। हाँ, तो हमने डिसाइड ये किया था कि जी पहले हम जाएंगे जिस्पा, ठीक है, और जिस्पा के बाद अपन जाएंगे ज़ांस्कार वैली होते हुए पादुम, वो ड्रांगद्रुम वाला ग्लेशियर वाला रास्ता करते हुए कारगिल, एंड फिर वहाँ से ले। दिस वाज आवर ओरिजिनल प्लान, ठीक है। पर एक अभी रवि भाई नहीं है, उस जगह के बारे में मैंने ज़्यादा रिसर्च करी नहीं हुई। एंड बाय द वे मेरे पास फ्यूल के लिए नहीं है कुछ फ्यूल के लिए मैंने 2 लीटर वाली जो पेप्सी की बॉटल्स आती है मैंने वो 2 रखी हुई हैं। अब देखते हैं उनमें क्या होता है। एंड मैंने कुछ दिनों पहले देखा था कि उस रूट पे शायद कुछ प्रॉब्लम हुई है, तो शायद वो बंद भी है, तो इसलिए अभी कुछ कह नहीं सकता। द ओनली प्लान इज़ कि जिस्पा जाना है। जिस्पा से दारचा क्या लाइक 15 मिनट ही तो दूर है, ज़्यादा मतलब 10-12 किलोमीटर होगा मैक्सिमम, इससे ज़्यादा तो है ही नहीं, ठीक है। तो द प्लान इज़ कि अपन जाएंगे जिस्पा, रुकेंगे आज, अगर होपफुली पहुंच जाए। गूगल भैया तो दिखा रहे हैं मैं पहुंच जाऊंगा 12:50 पे दिन में। ये पगलेट हो गया गूगल भाई, इसकी मत सुनो। शाम को 5-6 बजेगा, मैं लिख के दे रहा हूँ। बट एनीवेज, हाँ, तो जिस्पा पहुंचेंगे आज, वहाँ रुकेंगे, कल सुबह वहाँ से शुरू करेंगे। अगर तो दारचा चेक पोस्ट से उन्होंने जाने में वहीं पूछ लूँगा रास्ता खुला है नहीं खुला। अगर खुला होगा वो तो ही जाने देंगे, अदरवाइज़ वो जाने ही नहीं देंगे, ठीक है। तो अगर वो जाने देंगे वेल एंड गुड, तो वही अपना पादुम वाला स्ट्रेच ही करना है। अगर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया तो फिर अपन आ जाएंगे उसी रास्ते पे जो हमने लास्ट ईयर किया था, सरचू, नहीं सरचू, गाटा लूप्स, बारालाचला, उसी से जाएंगे। अरे बाइकों की लेन किधर है भाई, उधर है क्या? हाँ, ये भाई तेरे ट्रकों की लाइन थी, ऐसा सब गायब कर दी इन्होंने, वो तो मेरे को याद था। एनीवेज, हाँ, तो अगर दारचा चेक पोस्ट पे मना किया तो फिर वापस अपन वो बारालाचला होते हुए ही जाएंगे। एंड अगर मना नहीं किया तो फिर ज़ांस्कार होते हुए जाएंगे, गॉनबो रंजन, वो सब देखेंगे। पर अभी मैं इस टाइम यहाँ कुछ फाइनल नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। ये सब कुछ कल सुबह ही पता चलेगा दारचा चेक पोस्ट पे जाके। तो अभी तो एनीवेज ऑल ऑफ दिस इज़ यूजलेस। अभी तो बस टारगेट है जिस्पा पहुंच जाओ पहले, नहीं, बेबी स्टेप्स। पहले अम्बाला पहुंचना है, अम्बाला के बाद ही ब्रेक लेंगे। 200 किलोमीटर से पहले तो मैं ब्रेक लेता ही नहीं हूँ। तो पहले अम्बाला पहुंचते हैं, अम्बाला चल के ब्रेक लेंगे, उसके थोड़ा आगे, ठीक है। लीजिए जी, आज के 100 किलोमीटर हो गए 1.5 घंटे में 2। और यार मैं कोशिश करूँगा कि सिंस ये सोलो ट्रिप है, इसमें जो खर्चा होगा सिर्फ मेरा ही होगा, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जैसलमेर ट्रिप के जैसे मैं पूरी ट्रिप का खर्चा ना यही स्क्रीन पे कहीं ना कहीं दिखाता रहूँ। अभी तक तो देखो कोई खर्चा हुआ नहीं है, अभी तो सिर्फ चले ही हैं। इसमें पेट्रोल जो है, जो मतलब मैं अपना डे टू डे यूज़ में डलवाता था ऑफिस के लिए, वही चल रहा है। अभी ट्रिप का पहला फ्यूल अप भी नहीं हुआ है, वो जब होगा तो मतलब मैं कह रहा हूँ खर्चा मैं कोशिश करूँगा कि मैं सारा नोट करूँ, लाइक पानी की बोतल से लेके सब कुछ, ताकि एक अप्रॉक्स आइडिया लग जाए। क्योंकि यार लद्दाख ट्रिप ऐसी ट्रिप है कि जहाँ ना लोग मतलब देखना चाहते हैं कि यार कितना बजट लगे, उनको पहले आइडिया होना चाहिए। तो मैंने लास्ट टाइम ये नहीं कर पाया था, मैं सोचा तो था पर यार ध्यान ही नहीं रहा, फर्स्ट टाइम था, मैं खुद ही इतना चीज़ों में खोया हुआ था। तो इस बार कोशिश करेंगे ऐसा ना हो, ठीक है। तो यार ये देखो, ये ना पेट्रोल का टिमटिमा गया इंडिकेटर, एंड पेट्रोल पंप आ गया, तो डलवा लेते हैं भाई। वैसे हम चल चुके हैं 183.8, तो ना अम्बाला बस 15-16 किलोमीटर ही रह गया, पर से स्टिल ना डलवा लेते हैं। चलिए जी, बस
ये कितना आया जी? 1191 है ना, 1191, 12.5 लीटर आया पेट्रोल अपनी बाइक में, ठीक है। एंड अब चल रहे हैं अपन। चलो ये भी अच्छा आइडिया लगेगा कि टोटल कितना पेट्रोल पिएगी अपनी बाइक पूरी लद्दाख ट्रिप पे, होम टू होम ना। चलिए अब 184 चल चुके हैं, अम्बाला 15-16 किलोमीटर ही है, ठीक है। तो जी अम्बाला आ गए हैं अपन। और ये यहाँ से क्यों लेके जा रहे हैं? अपन नीचे से नहीं आते थे? नीचे से चलते हैं यार, मेरे को पता है फॉर अ फैक्ट हम नीचे से जाते थे। सीधा तो वो जम्मू वाला स्ट्रेच है। और जी देखो टाइम हो रहा है 3:32, 12:30 चले थे और देखो 211। तो जी एग्जैक्टली 3 घंटे में हम 210 के 211 किलोमीटर कर चुके हैं। बहुत ही बढ़िया स्पीड चल रही है, बहुत ही सही मेंटेन हो रही है यार। हाँ जी, अरे ये ढाबा सा देखा है, यहाँ खा लेते हैं यार। मेरे को क्यों लग रहा है यहाँ ना रवि भाई और मैं रुके हुए हैं, जब पता नहीं कहाँ मैक्लोड गए थे, कहीं तो गए थे, मुझे लग रहा है हम यहीं रुके थे। और चलो एनीवेज खाना खा लेते हैं, भूख लग रही है यार। ये मंगाया हमने ब्लैक कॉफ़ी क्योंकि नींद आ रही है। टाइम हो रहा है 3:53, तो देख लो ब्लैक कॉफ़ी एंड ग्रिल सैंडविच। बोला तो एक ही था, भी एक में ही 4 आया। चलो भाई जो भी है खाते हैं, अभी चलते हैं फटाफट, ज़्यादा देर रुकना नहीं आ रहा, पर अब रुक जा तो मन कर रहा बैठने जल्दी चलते हैं, ठीक है चलो। ये जी यहाँ पे खा लिया, वो ये दिखाया था एक सैंडविच, ब्लैक कॉफ़ी, इनका बिल आया 180 रुपीज़। तो ये भी मैं कहीं टोटल में ऐड कर ही दूँगा, 180 रुपये आया था। चलिए टाइम हो रहा है 4:10, आधा घंटा लग गया यार यहाँ पे। मैंने कोशिश करी जल्दी हो जाए, पर यार इससे जल्दी तो नहीं हो पाया, उधर 10-15 मिनट आने में लगा है। वे ट्रेन जा रही है आगे ना, ट्रेन की आवाज़ है मेरे को। हाँ तो एनीवेज यार इतना टाइम तो लग ही जाता है, आधा घंटा। देखो लाइक प्रॉपर अगर मैं कोई मील वील कर लेता, मैंने देखो इसलिए भी खाना नहीं खाया, प्रॉपर खाना मतलब वो ट्रेन जा रही है सच में नाइस। हाँ वगैरह मैंने इसलिए खाना नहीं खाया क्योंकि यार फिर नींद आ सकती थी खतरनाक वाली, तो अलग अभी नहीं। बढ़िया एक ब्लैक कॉफ़ी पी लिया, सैंडविच खा लिया, थोड़ी एनर्जी आ गई है। हाँ जी, तो हमारे आज के 300 किलोमीटर भी हो गए पूरे। एंड एज यू कैन सी उजाला भी होना शुरू हो गया हल्का हल्का। टाइम हो रहा है 5:18, तो मतलब ऑलमोस्ट 5 घंटे हो गए चले हुए। 5 घंटे में 300 किलोमीटर, नॉट बैड। तो ये जो सामने टोल है ये अब पंजाब और हिमाचल के बीच का है, तो बेसिकली ये क्रॉस करते हम ऑफिशियली हिमाचल में घुस जाएंगे। एंड आगे फिर वो अपना हिमाचल का गेट भी आएगा। क्या बढ़िया पहाड़ दिख रहा है, सुबह सुबह के पहाड़। खैर मुझे तो पहाड़ों से इतना ऑब्सेशन है कि मैं तो सुबह शाम दिन रात मुझे तो हर जगह के पहाड़ ही मस्त लगते हैं। मुझे तो किसी भी टाइम पहाड़ दिखा लो यार। वो देखो भाई हाँ जी लीजिए, वेलकम टू हिमाचल। थोड़ी एनर्जी आ गई हिमाचल में घुसते ही मतलब सही है। सुबह 6 बजे से पहले हम हिमाचल में घुस चुके हैं। लीजिए हिमाचल में एंट्री करते ही आ गई थोड़ी देर बाद ही टनल। देवभूमि हिमाचल में आपका स्वागत है, धन्यवाद। एंड ये है टनल नंबर 1। अब ऐसे ही 13 टनल है, तो चलिए। हाँ जी, पहली टनल बहुत ही बेकार, धूल से भरी हुई और गर्म बहुत। देखो जो टनल के बाहर से 31 डिग्री टेम्परेचर था, अभी बाइक पे देखो 34 हो गया। एंड ये सिर्फ टनल के अंदर भाई बहुत ही बुरा हाल हो गया। हो टनल नंबर 2, ये तो छोटी सी टनल थी और ठीक थी, इसमें हवा सही थी, इसमें ज़्यादा गर्म हवा नहीं। क्या लग रहा है यार ये ब्रिज,
एंड ये एरिया, ओ शिट, इतना अच्छा नहीं देखा है मैं। ऑलमोस्ट हर सीजन में आ गया हूँ अभी यहाँ। ओ भाई, ओ भाई, ये सामने फॉग देखो यार, ओ हो। आई होप कैमरे में थोड़ा तो नज़र आ रहा हो। क्या ही गजब हो रहा है भाई। हाँ जी, तो यार देखो 406 किलोमीटर हो चुके हैं। तो मतलब जो हमने पहला ब्रेक लिया था 200 समथिंग में अम्बाला पे, उसके बाद से हम फिर से 200 चल चुके हैं। ये मुझे उम्मीद नहीं थी। यूजुअली सेकंड स्ट्रेच जो होता है, सेकंड क्या, पहले स्ट्रेच के बाद जितने भी स्ट्रेच होते हैं पूरे दिन में, वो सब शॉर्ट होते रहते हैं। तो दिस वाज गुड। एंड अभी 200 ही और बचा है। अगर मैप पे देखो 199 किलोमीटर्स लेफ्ट, और गूगल कह रहा है हम 12:30 पहुँचेंगे। 12:30 तो यार देखो नहीं हो पाएगा। ओ भाई, ये क्या हुआ ये, ओ शिट, बहुत ही कुछ खतरनाक हुआ यार ये तो। भाई मनाली तो आने दो, तुम क्यों अभी से वो, ओ शिट मेरी बाइक फिर चल हुई। तुम भाई क्यों पासेस वाली फील दे रहे हो अभी से। ओहो, ये आगे देखो, ओ भाई, ये पूरी वैली में नदी है, ये नदी के ऊपर। ओ डैम, क्या सही लग रहा है यार। ये देखो क्या गजब लग रहा है भाई। भाई मैं मनाली बहुत बार आ गया भाई, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। मैं दिसंबर जनवरी में भी आया हूँ, मैं मानसून में भी आया हूँ, मैं मार्च अप्रैल में भी आया हूँ, जून में। भाई ऐसा नहीं देखा मैंने कभी यार, क्या गजब लग रहा है। ओ भाई, ओ भाई। हाँ जी, तो यार यहाँ ना मैं कम से कम भी 15-20 मिनट रुका हूँ। मस्त आराम से मैंने बहुत सारी फ़ोटोज़ खिंचवाई हैं। मतलब खिंचवाई क्या, खुद ही खींची हैं। कैसे खींची हैं वो मैं आपको शायद इसी वीडियो में आगे एक छोटी सी क्लिप डाल दूँगा। बहुत मेहनत लगती है यार अकेले फ़ोटो खींचने में, पर बहुत ही अच्छा था यार, मज़ा आया। मतलब मैं 15-20 मिनट रुक गया मैं बहुत आराम से ना। एंड जी ये आ गई लास्ट टनल। इधर जाएंगे सीधा तो जीभी। एंड ये सबसे ज़्यादा खौफनाक, दर्दनाक, एंड बाय द वे सबसे ज़्यादा पुरानी टनल ये है। जब ये कोई टनल नहीं थी ना तब ये थी। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जब अटल टनल का भी काम शुरू हुआ था ना, मतलब अटल टनल भी नहीं थी तब ये थी। पहले सिर्फ एक ये टनल होती थी मनाली के रास्ते में। एंड यार बहुत जल्दी पहुंच जाऊंगा भाई, टाइम हो रहा है 8:20 और ये हम कुल्लू आ गए। मतलब यार मैं 12:30 चला था, 8.5 घंटे से भी 10 मिनट पहले मैं कुल्लू आ गया हूँ। 8.5 घंटे दिल्ली से। भाई दिस इज थोड़ा ज़्यादा हो गया ये। हाँ जी, सी वेलकम टू मनाली। एंड यहाँ वो ग्रीन टैक्स देना होगा, पता नहीं मेरे को बोलेंगे नहीं बोलेंगे, तो ओके यस देना होगा। हाँ, एंड टाइम देखो 9:35, 9:33 पे निकले थे हम, ठीक है। तो 9 घंटे में मनाली आ गया भाई। क्या हो रहा है ये। हाँ जी, तो जी इन 9 आवर्स ऑफिशियली मनाली में घुस गए अपन। हाँ, अब यार बहुत ज़्यादा ही भूख लग रही है भाई, अब कुछ खाना खाया जाए। बिकॉज रिमेंबर नो डिनर, नथिंग। अरे यार मैंने कहीं कोस्टा कॉफ़ी का साइन देखा था। आई नीड अ वेरी स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी राइट नाउ। ओके 3 मिनट्स अवे फूड स्ट्रीट। मैंने फूड स्ट्रीट पे देखा था कोस्टा कॉफ़ी, पर यहाँ तो पिज़्ज़ा हट और KFC है सिर्फ यार। नहीं, आई नीड कॉफ़ी। बट एनीवेज 9 आवर्स मनाली। अब क्या करना है पता नहीं मेरे को। सारे लोग लद्दाख करके आ रहे हैं, मैं जा रहा हूँ अब यार पता है मैं ऑनेस्टली क्या सोच रहा हूँ कि अगर मैंने एक कॉफ़ी का, जो मेरे को भी भूख लग रही है, तो कॉफ़ी के साथ कुछ एक छोटा मोटा स्नैक ले लिया ना अगर मैंने, और ज़्यादा देर वाला 1-1.5 घंटा अगर मैं नहीं बैठा,
एंड इफ़ माई बॉडी अलाउस तो पता है मैं ईजिली आज पादुम पहुंच सकता हूँ। आई एम नॉट श्योर दैट वुड बी वाइज और नॉट, कंसिडरिंग मैं दिल्ली से आ रहा हूँ, तो यू नो हाइट, एक्लिमेटाइजेशन एंड ऑल दो मैंने डायमॉक्स खा लिया है, बट स्टिल देखते हैं क्या होता है वो तो। बट एनीवेज 9 आवर्स मनाली, दिस इज़ माई फास्टेस्ट। मैं इससे जल्दी, इससे तेज नहीं आया मनाली कभी, तो आई एम प्राउड ऑफ इट। हाँ जी, फाइनली गॉट समथिंग टू ईट, फूड स्ट्रीट। चलो भाई, बहुत भूख लग रही है, कुछ तो खा ही लेंगे, कुछ तो खा ही लेंगे। Where do I park? Well, I got screwed. सिर्फ कोस्टा ओपन है, बाकी कुछ ओपन नहीं है। आई थॉट KFC से कुछ वेज बर्गर ले लेंगे, वांगू से कुछ खा लेंगे, बट सेट सब 11 AM ओपन होगा। मैं कोस्टा में कुछ खाने को, कहते नहीं सर, ओनली कॉफ़ी राइट नाउ, कुछ स्नैक्स भी नहीं। मैं रहने दो भाई, कहीं और जाते हैं अब यार। तो मतलब कोई फ़ायदा हुआ नहीं, फिर यहाँ मैं मनाली के ट्रैफिक में फंस गया। अब मैं अटल टनल की तरफ ही जा रहा हूँ, एंड वही रास्ते में जो कोई ठीक ठाक सा ढाबा, रेस्टोरेंट कुछ भी दिख गया, वहाँ रुक खाना खा लूँगा भाई, क्योंकि मैं पीछे तो नहीं जाऊँगा, कोई सेंस है नहीं पीछे जाने का। लो जी, पेट्रोल पंप आ गया, इंडियन ऑयल। एंट्री कहाँ से है इसकी? अच्छा ये रही। हाँ दिख तो रहा है वो रेस्टोरेंट वगैरह भी। हाँ पहले खा लिया जाएगा कुछ, फिर पेट्रोल भरवाया है। देखते हैं ओपन भी है या नहीं। ओपन है, ओके चलिए ओपन है भाई, कुछ खा लेते हैं पहले ना, खाने के बाद पेट्रोल डलवाएंगे, क्योंकि फिर वो गिर जाता है, ओवरफ्लो हो जाता है इसमें, तो वो अलग दिक्कत है। चलिए लो भाई लो, ये आ गया अपना ब्रेकफास्ट, डोसा, क्योंकि लग रही थी भूख, और कॉफ़ी भी है, तो चलो खाते हैं और फिर खाने के बाद मिलते हैं आपसे ना जी। खाना खा लिया, उसके साथ में पेट्रोल पंप पे, तो पेट्रोल भरवाने आ गया मैं। ये फुल कर दो, कितना है? 11:97। एक मिनट थोड़ा आगे कर लूँ, फिर काट देता हूँ। बड़े आराम से सर, जैसे ही मर्जी। हाँ जी, तो जी पेट्रोल डलवा लिया, अमाउंट आपको दिखा दिया था, ठीक है। और अच्छे जो खाने का था, खाने का बिल आया था 540। थोड़ा ज़्यादा ही महंगा रेस्टोरेंट था ये, बट चलो टेस्ट अच्छा था यार, जो भी है ठीक है। अभी टाइम हो रहा है 11, तो देखो मैं 9:30 मनाली आ गया था, तो मतलब ढूंढ के अच्छा खाना खाने में 1.5 घंटा लग गया, पर ठीक है चलो, ऐसा होता ही है। मतलब 1 घंटे का ब्रेक तो खाने, मतलब प्रॉपर मील में जाना ही चाहिए, ज़्यादा जाता ही है रादर, तो ठीक है। अब देखो 11 बज गए हैं, अब जा रहे हैं अपन, अभी तो खैर अटल टनल की तरफ ही जा रहे हैं, क्योंकि जिसपा तो वहीं से ही है। अच्छा मुझे ना एक दुविधा है, दुविधा बताता हूँ क्या है। देखो मेरे पास 2 ऑप्शंस है। पहला ऑप्शन, मैं फटाफट एकदम स्पीड रन करता हूँ, जैसे मैं दिल्ली से मनाली आया हूँ, मैं वैसे ही जिसपा पहुँच जाऊँ, ठीक है। और जिसपा टाइमली पहुँच के आई डिसाइड कि पादुम जाना नहीं आना, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन कितना टाइम लगता है, जो भी है ना। सेकेंड थिंग, दिस इज़ ऑप्शन 1, कि बस स्पीड रन करते हुए जिसपा पहुँचो और फिर तभी निकल जाओ पादुम के लिए, ठीक है। आज तो मतलब आज पादुम ही पहुँच जाऊँ सीधा, विच इज़ पॉसिबल है, बस ये मेरे को ट्रेन का आइडिया नहीं है, क्योंकि मैं कभी ज़ंस्कार गया नहीं हूँ, मेरा फर्स्ट टाइम है। सेकेंड ऑप्शन कि देखो गूगल मैप्स, गूगल भैया दिखा रहे हैं ये कि इनके अकॉर्डिंग हम 1:50 यानी कि 2 बजे तक पहुँचेंगे, ठीक है। तो दूसरा ऑप्शन ये है कि देखो अटल टनल क्रॉस करते ही थोड़ी बहुत जो गर्मी अभी लग रही है मेरे को, 29 डिग्री हो रहा है, वो कम हो जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है मैं मस्त रुकाते जाऊँ, चिल मारता हुआ, हर जगह ट्राइपॉड सेटअप करके फ़ोटोज़ वीडियोज़ निकालता हुआ जाऊँ, ठीक है। और ये 2 को मैं आराम से 4-5 बजा दूँ, और फिर जिस पर ही स्टे लूँ, और उसके बाद जैसा अपना प्लान था वो कंटिन्यू करूँ।
सो इन 2 प्लान्स में दुविधा है, क्या करना चाहिए देखते हैं। मतलब पहले देखो अटल टनल से पहले तो कुछ नहीं करना मेरे को, ना फोटोग्राफी ना कुछ। तो अटल टनल पहुँचते हैं, क्रॉस करते हैं, उसके बाद डिपेंडिंग ऑन द व्यूज़ क्या मन कर रहा है फिर डिसाइड करेंगे ना। ठीक है चलिए छोड़ो। एनीवेज हाँ, वेलकम टू सोलांग वैली। यहाँ दिसंबर जनवरी में पीक फन होता है क्योंकि यहाँ पूरे में बर्फ़ होती है ना, तो यहाँ बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती है। मैंने भी करी हुई है एक बारी तो। देर 1-2 तो ऐसी स्कैम्स ही लगती हैं, पर 1-2 आर जेन्युइनली फन। पर अगर आप दिसंबर जनवरी में आ रहे हो तो माय सजेशन वुड भी सोलांग में मत करो कुछ भी, क्योंकि जो सब सोलांग में होता है वो सब कुछ सिसु में भी होता है। और सिसु इज़ सो मच बेटर इन द सेंस कि वहाँ भी टूरिस्ट बहुत है पर सोलांग से कम है। सोलांग से बहुत ही कम टूरिस्ट है। एंड प्लस सोलांग का एक लिमिटेड एरिया, सिसु का बहुत बड़ा एरिया है। सरचू 164 वैसे 11:30 ही हो रहा है। सरचू तो पहुंचा जा सकता है बहुत आराम से आज पर नहीं ना, सरचू की तरफ से जाना नहीं है ना। अरे पादुम देखना भूल गया मैं, शिट। कोई नहीं, आगे भी आ जाएगा। भाई ये लाइन देखो, ये पिछले 1-1.5 किलोमीटर से चलती हुई आ रही है। और अब मुझे डर लग रहा है ऐसा ना हो, क्योंकि एक बार पहले मैंने ऐसे किसी की वीडियो में देखा था कि यहाँ एक ब्रिज है, वहाँ से ना जाने नहीं देते हैं। अगर ऐसा हो गया तो फिर तो कलेश। अच्छा ओ इस वजह से है, ओके ओके गॉट इट। तो क्या हुआ था यार, लास्ट ईयर अगस्त में यहाँ फ्लड आई थी ना, फ्लड एंड लैंडस्लाइड्स हुए थे यहाँ पे, काफ़ी ज़्यादा हो गए थे। तो दिस वाज वन ऑफ द एरियाज दैट वाज अफेक्टेड। तो ये था बस। तो आई थॉट अब तक ये फिक्स हो गया होगा, बट नहीं हुआ अनफॉर्चुनेटली। मतलब पहले तो इससे भी बुरा था, जब लास्ट ईयर हमने दोस्तों के साथ आया था तब तो इससे भी बहुत बुरा था ये वाला पैच। बट अगर यही इशू ट्रैफिक का तो ओके यही था, क्योंकि इधर से भी लोग रुके हुए ना, यही था। ठीक है बेस्ट। ओ भाई क्या लग रहा है यार ये व्यू भाई मनाली नहीं है ये, स्विस एल्प्स है ये। तो भाई मज़ा आ गया। स्वागत है आप सबका अटल टनल पे। पीछे व्यूज़ देखो यार, क्या मैजेस्टिक व्यूज़ है भाई। यहाँ पे भाई रश इतना है कि फ़ोटो तो भूल जाओ। वैसे ठीक है यहाँ फ़ोटो हैं काफ़ी, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेरी फ़ोटो नहीं है, बट मैंने एक बैठे बैठे खींच ली। बट कोई नहीं, देख लेंगे अगर आते टाइम यहीं से आए तो, कुछ पता नहीं। बट चलिए अब चलते हैं फाइनली अटल टनल में। आज की आपको 13-14 टनल दिखा दी, 15वीं टनल है आज की है ये मोमेंट हमेशा ऐसा होता है कि ओ क्या व्यू देखने मिलेगा। मतलब हमेशा ऐसा होता है, स्पेशली यार अगर दिसंबर जनवरी में आ रहे हो ना भाई, ये तो ऐसा मैजिकल सा लगता है, क्योंकि इस तरफ सब सफ़ेद होता है बर्फ़ से। एंड here we go। वेट, तो यहाँ पे बाइक भी लगा सकता मैं, जहाँ लोग फोटो खिंचा रहे हैं। कोई नहीं, चलिए उस तरह से खिंचवा लेंगे। बट आज दिन की 15वीं टनल हो गई हमारी। बहुत टनल क्रॉस कर ली, अभी आखिरी टनल है, अब इसके बाद कोई टनल नहीं है। काजा राइट जाएंगे, यहाँ भी जाएंगे। अपने को तो अभी चलना है लेफ्ट। यहाँ से 59 किलोमीटर दिखा रहा है जिस्पा। हाँ जी, तो यार वो जो स्लिप होती है वो यहाँ देखो, अटल टनल से जैसे ही आप लेफ़्ट लेके सिसु की तरफ बढ़ोगे तो यहाँ कटती है वो स्लिप। बाइक की 50 रुपये की होती है, गाड़ी का मुझे नहीं पता। तो वो स्लिप कटवा लिया है। पता नहीं मनाली में भी अलग स्लिप है, यहाँ अलग है, पता नहीं क्या क्या चलता है। मतलब ये पता भी नहीं कि हमें क्या लेजिट है क्या नहीं। अच्छा बाय द वे, ये रिवर
जो लेफ्ट में देख रहे हो पूरी फ्रोज़न होती है और ये सब सफ़ेद होता है ये दिसंबर जनवरी में। भाई अगर कभी मनाली आओ दिसंबर जनवरी में यहाँ ज़रूर आओ, कैब वाला ले आता है, बिल्कुल आओ, ये मत मिस करना अगर मनाली आ रहे हो ठंड में। तो ये देखो भाई चंद फ़ोटोज़ के लिए उतना बड़ा ट्राइपॉड निकाल के लगाया है, उस पर फ़ोन लगाया। अब वही फ़ोन निकाल के पहले वीडियो बना रहा हूँ दिखाने के लिए कितनी मेहनत होती है। मतलब कुछ 5 सेकंड की क्लिप 2-4 फ़ोटोज़ के लिए, और बाइक यहाँ खड़ी है ताकि वहाँ से फ़ोटो लूँ ये बाइक के साथ तो ये व्यू आए। अब पता नहीं आया है नहीं आया, इतनी मशक्क़त होती है अकेले अगर आओ। भाई कोई साथ आ जाएगा तो फ़ोटो वीडियो खींचने के लिए यार। चलो मैं अभी तांडी से 2-3 किलोमीटर दूर हुआ, मैं ठीक है यार व्यू अच्छा है, फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। क्या मतलब देखो टाइम हो रहा है, क्या टाइम है, टाइम हो रहा है 1:16, ठीक है। तो आई एम प्रिटी श्योर पादुम तो नहीं पहुंच पाऊँगा मैं, अगर निकलता भी क्योंकि अंधेरा आता तो लाइक आज जिस पर रुक रहे हैं चिल मारेंगे एंड फिर कल जिस पर चलेंगे तो ओरिजिनल प्लान था, ठीक है। तो अभी तांडी में जा रहा हूँ, वहाँ चिल मारेंगे, मैगी खाएँगे। क्या मस्त लग रहा है बाइकर्स का झुंड जा रहा है पूरा ना। यही है वो जो मैं कह रहा था ना ब्लू कॉन्डे लेके आए हैं। अच्छा एनीवेज हाँ, तो अभी तांडी चलते हैं, वहाँ बैठ के मैगी शैगी खाएंगे, फिर तांडी से आगे चलेंगे, फिर एक और जगह रुक के फ़ोटो शोटो खींचेंगे, अगर जगह अच्छी लगी तो फिर जिसको पहुँच जाएंगे, ठीक है। चलिए अभी उसको पैक करूँ ज़रा, बहुत मेहनत लगती है उसको पैक करने में, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं बाइक पे। हाँ जी, तो वहाँ कम से कम आधा घंटा 40 मिनट वेस्ट करने के बाद फ़ोटोशूट पे ये अपन आ गए तांडी। मैं सोच रहा हूँ पहले ना बॉटल में पेट्रोल भरवा लेते हैं। 1 मिनट, ओ ये मिल तो रही है यार, पर ये बांधूंगा कहाँ, ये जो कैन्स मिल रही हैं ऐसी भरवा लेते हैं, मतलब बात कर लेते हैं, अगर भर दे तो हम भर देगा तो ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। तो लो जी, अब ब्रेकिंग अपडेट न्यूज़, ऐसी बॉटल्स नहीं देते ये, ऑल्दो जैसलमेर पे दे दिया था बट क्या करें, जैसे इसी कैन में ही मिलेगा। अब पूछ लेते हैं कितने का है ये कैन। हाँ ये फेंक दूँ इसी में, ये तो फेंक दो भैया, बोतल में सही बना रखा है इन्होंने, वो देंगे नहीं, ये बेच रहे हैं। ये 130 वाला भी है, 150 वाला भी है, 150 वाला निकालो। हाँ वो गिलास खोल दे, ये देखो ये 150 वाला है, ये से मजबूत होगा क्वालिटी। ये वाला चाहिए, इसका ढक्कन का है। तो दूंगी ना मैं। अच्छा इसमें कुछ मिलेगा क्या इससे बाइक में डालने को कुछ बिस्लरी बोतल होता है ना, हाँ तो उसको काट के वो बनाओ ना। तो आप काट दोगे, बोतल तो है। हाँ, दो बोतल होता है। हाँ एक्सक्यूज मी, ये इसका ढक्कन दे दो और यही कर दो आप। एक्सक्यूज मी, जो बोतल फेंकी थी काम आ जाएगी। यस गुड, इसको काट देना। गलत? ये काट दो। चलो पेमेंट करते हैं फिर मिलते हैं। कितना ये नहीं दिखा रहा मैं। मुझे 493 इसके और 150 रुपये की आई। लो भाई वो रहा पेट्रोल पंप इंडियन ऑयल, और बस उसी के साथ आके यहाँ एक ढाबे पे बैठ गए। इसी पे बैठता हूँ हर बार, 10,000 रिचुअल एट दिस पॉइंट। यानी एक मैगी और एक पानी था ये अपने पे, ये खा रहे हैं। खाने के बाद चलेंगे, थोड़ा फुर्सत से ही चलेंगे। देखो कितना 2 बज चुका है, 154 हो रहा है। अभी
यहाँ से 30 किलोमीटर और होगा, जिस पर बीच में एक जगह और रुकेंगे, पर अभी धूप हो रही है तो मैं चाह रहा हूँ धूप कम हो जाए, है ना। चलो पहले खा लेते हैं मैगी, यम पहाड़ वाली मैगी ब्रो। यहाँ पे जो मैगी खाई थी मैंने दिखाई, और फिर उसके अंदर मैंने ना थोड़े से चिप्स, मतलब नमकीन, 1-2 चॉकलेट्स रख ली, क्योंकि यार कभी भी यहाँ ना ऐसा हो जाता है कि यार स्टक। हमारे साथ लास्ट ईयर हुआ था, कुछ खाने को था नहीं अपने में ना, तो इसलिए मैंने रख लिया है कुछ। तो उस सब का टोटल आया 220 रुपये। एंड ये सब ऐड होके कहीं ना कहीं स्क्रीन पे मैं दिखाता रहूँगा। और अब एक काम करते हैं भाई, तो वो जेरी कैन तो भरवा लिया था, अब बाइक को भी टॉपअप करवा लेते हैं। हाँ जी, तो यहाँ आया है पेट्रोल 188 का। अब चलो, हाँ जी बाइक टॉपअप हो गई, अब कैन में भी है। अब भाई इससे ज़्यादा भी पेट्रोल लग गया तो फिर तो हो ही नहीं पाएगा, वैसे तो नहीं लगना चाहिए। आगे चलो, तांडी ब्रिज। अच्छा ये देखो, ये देख रहे हो टॉप लेफ्ट किलाड़ उदयपुर लेफ्ट। सच पास के टाइम हम यहीं से आए थे रवि भाई और मैं, एंड तांडी पे ही हमने ब्रेकफास्ट किया था। फिर से जो हमारा, जो मैं बता रहा हूँ शेड्यूल है, रिचुअल है हमारा, एंड सीधा सरचू है या सीधा जिस्पा है, एंड ये हम ऊपर गए थे किलाड़। ओ भाई आई रिमेम्बर, बहुत ही क्या बताएं, बहुत ही गजब राइड थी यार वो भी, सच पास वाली वो। ये देखो यार, ये स्नो कैप्ड माउंटेन्स कितने सारे हो गए अब तो भाई, कितने अच्छे लग रहे हैं ओ भाई। 1 2 3 4 5 6 7 तो दिख रहे हैं मेरे को। ओ भाई ओ भाई, तो मेरी कैमरे में कितने दिख रहे हैं, बट क्या मस्त लग रहे हैं यार। हाँ जी, तो ये अब हम हैं जिस्पा में। यहाँ हम ढूंढते हैं कुछ, क्या कैंप्स तो नहीं यार, मेरे को अभी चाहिए भैया प्रॉपर एक होटल जिसमें रूम होए। दिस लुक्स नाइस, पता लग रहा है, दिस लुक्स गुड यार, फैंसी लग रहा है, मतलब फैंसी तो अच्छा लग रहा है। पता करते हैं। हाँ जी, तो सुन लो भाई, ये चल रहा है जिसपा में तो 4000 बोला इन्होंने सीधा। मैंने कहा मैं तो एक ही हूँ, इन्होंने बोला नहीं तो हम आपको ना देंगे ही नहीं। मैंने बोला अरे तो रहूँ कहाँ मैं। इन्होंने फिर एक प्रॉपर्टी का मेरे को वो दिया है नंबर, और बताया है वो कहाँ पर है। उन्होंने कहा वहाँ जाओ, वहाँ शायद मिल जाए। हाँ चलो भाई, कह रहे यहाँ तो कैंप वाले 4-4 5-5 हज़ार ले रहे एक बंदे का। भाई क्या स्कैम चल रहा है। फ़ोन आपको ही किया था उन्होंने, मैं बाइक इधर लगा दूँ। चलो यार, इनके भी रूम देख के आते हैं। बाइक तो यहाँ लग जाएगी वैसे। ओह वो देखो रिवर व्यू। ओके, गरम पानी है, डायरेक्ट आएंगे गर्म पानी, सोलर लगे ना ऊपर। अच्छा ओके। हाँ जी, तो देखो रूम जो मैंने लास्ट वीडियो में दिखाया था ना, वही रूम ले लिया है मैंने, ठीक है। ये देखो भाई, देखो रूम से व्यू, ये नदी, आपको बाहर का दिखाता हूँ, बहुत ही अच्छा व्यू है रूम से, बहुत ही गर्म है। नदी, ये पहाड़, ओ भाई बहुत ही अच्छा लग रहा है यार।
बाकी चलो यार, अभी मतलब मैं आया ना और मैं लेट गया, मुझे पता भी नहीं चला, मैं आउट हो गया, मतलब जैसा गजब आउट हुआ ना। अब जाके भाई आँख खुलिया, लाइक कुछ खा लूँगा, बहुत भूख लग रही है। डिनर तो अभी करेंगे थोड़ा बाद में, वो भी पूछना मेरे को एक्चुअली कब है क्या है, ठीक है। अच्छा, तो इस रूम का प्राइस है 2000 रुपये, क्योंकि यहाँ भाई जिस कैम्प में हम पहले 2000 में 4 लोग रुके थे, वहाँ वो बंदा 5000 पर पर्सन ले रहा है, वैसे सेम बंदा। जहाँ हम सितंबर अक्टूबर में आया था, 200 का तब रुका था भाई, बहुत बुरा हाल है इस टाइम। बट एनीवेज ये 2000 में मिला, और इसमें कोई मील इंक्लूडेड नहीं है, मील के अलग से अगर मेरे को डिनर करना है तो। ब्रेकफास्ट तो शायद है ही नहीं, वो तो अपने पैसों पे करना है एनीवेज। तो हाँ चलो यार, फिर ये आज का वीडियो भाई यही ख़त्म करते हैं, बहुत लंबा वीडियो हो गया, बहुत कहाँ दिल्ली से चले थे, कहाँ आते 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 क्या कर दिया, ठीक है। तो चलिए वीडियो ख़त्म करते हैं। कल कहाँ जाएंगे क्या होगा अभी मुझे भी नहीं पता, सब कुछ दारचा चेक पोस्ट पे जाके ही समझ आएगा, ठीक है। मैं सोच रहा था अभी चला जाऊँ, बट लेकिन यार ज़्यादा थक गया था यहाँ आते ना। अलग छोड़ो कि अगर आगे जाना होता तो मैं एक्सटेंड करता, अभी जब जाना ही नहीं तो फिर पूछने के लिए जाऊँ क्या, क्या फ़ायदा। तो कल जाने ही है रिगार्डलेस, है ना। तो चलो यार, ये वीडियो मैं यही ख़त्म करता हूँ, ठीक है। होप यू एंजॉयड इट। लद्दाख 2025 सोलो लद्दाख, देखते कैसे जाएगा यार आगे। अभी भी देखो थोड़ा तो मेरे को वो ऐसे डर सा है कि क्या होगा, बट ठीक है जो होगा देख लेंगे। जैसलमेर मेरा नोन टेरेन था, ये मैं अननोन रास्ते से जा रहा हूँ, काफ़ी कुछ नया है इस बार, देखेंगे, ठीक है। चलो एनीवेज, कीप वॉचिंग द नेक्स्ट वीडियोज एज वेल जब भी आएंगी। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।